राम मंदिर से जुड़ा मामला हो और कांग्रेस के नेता बिलबिलाते नजर ना आए, ऐसा हो सकता है क्या? कांग्रेस नेता राशिद अल्वी ने अयोध्या के राम मंदिर पर भगवा रंग का धर्म ध्वज फहराने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कड़ी आलोचना की है। अल्वी ने सवाल उठाया कि क्या मोदी मस्जिद, गुरुद्वारे या चर्च पर भी ऐसा झंडा फहराएंगे? बताइए, ये क्या बात हुई? फहरा देंगे, फहराना कौन सी बड़ी बात है? कौन सी मस्जिद और कौन से गुरुद्वारे पर भगवा फहराना है, अलवी जी बता दें तो वो भी फहरा दिया जाएगा। पर सवाल ये है कि मौलवी साहब मस्जिद पर और पादरी साहब चर्च पर भगवा फहराने देंगे? मौलवी साहब तो सेकुलर देश में रहकर देश का तिरंगा भी मस्जिद पर नहीं फहराने देते, वो भगवा फहराने देंगे क्या? अलवी का कहना है कि भारत का संविधान कहता है कि देश का कोई धर्म नहीं है, फिर पीएम ऐसा क्यों कर रहे हैं? देखिए, राजनीति में होकर भी राशिद अल्वी की नॉलेज बिल्कुल राहुल गांधी जितनी ही है, क्योंकि संविधान ये नहीं कहता कि देश का कोई धर्म नहीं है। संविधान कहता है कि सभी को अपना धर्म मानने और उसका पालन करने का बराबर हक है। अब प्रधानमंत्री मोदी अपने धर्म का पालन कर रहे हैं तो अलवी के पेट में क्यों दर्द हो रहा है? अलवी ने ये भी कहा कि मोदी ये सब चुनाव में राजनीतिक फायदा कमाने के लिए कर रहे हैं। अरे तो आप भी कमा लो, आपको किसने रोका है? आप कल ही भगवा दुपट्टा गले में डालो और मंदिर पहुंच जाओ। हिंदू समाज तो इतना वल्नरेबल है ना कि राशिद अल्वी भी राम के दरबार में दिख जाए तो उन्हें राम भक्त मान लिया जाएगा। वैसे भी कई लोगों की दुकानें आजकल हिंदू नाम से ही चल रही है, भले उनकी यूपीआई आईडी किसी और मजहब की हो। फनी इनफ कि ये चुनावी हिंदू की स्ट्रेटजी राहुल गांधी के लिए काम नहीं कर पाई। अलवी ने सलाह दी कि मोदी को भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू से सेक्युलरिज्म सीखना चाहिए। सेक्युलरिज्म, अलवी जी जो कह रहे हैं वो तो सेक्युलरिज्म के बिल्कुल खिलाफ जाता है। रही बात नेहरू जी की, तो ऐसा है कि वो इतने सेक्युलर थे कि तब के राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद को सोमनाथ मंदिर जाने से रोक रहे थे और खुद बाबर की कब्र पर जाकर रो रहे थे। तो सेक्युलरिज्म का पाठ नेहरू जी से तो नहीं पढ़ा जा सकता। आखिरी में अलवी जी के लिए इतना ही कहना चाहेंगे कि भगवा ध्वज कहीं पर भी फहराया जा सकता है, वो इजाजत लेकर आ जाए तो मस्जिद हो या चर्च, जहां कहेंगे वहां ध्वज फहरा दिया जाएगा। नमस्कार।